हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th में एक बहुत ही बेहतरीन बैच जिसका नाम है कर्ण बैच, और इस कर्ण बैच में 11th क्लास की मैथ को पढ़ रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। ये जो कर्ण बैच है ये क्लास 11th के लिए मैथ के लिए बैच है, और इस बैच में हम लोग 11th क्लास की मैथ के 8 चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हम लोग अभी तक चैप्टर 8 तक कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, ये चैप्टर जो नंबर 9 आपके सामने लिखा है, इसमें हम लोग 9.1 एक्सरसाइज को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने अनुक्रम को समझा और 9.1 एक्सरसाइज को कवर किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9.2 एक्सरसाइज की, और 9.2 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, और उसके बाद 9.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। 9.2 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे और वो हेडिंग होगी समांतर श्रेणी। बच्चों, इंग्लिश में इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये जो आप समांतर श्रेणी यहाँ पे देख रहे हैं, इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि अनुक्रम क्या होता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो उसी बिहाफ पे क्लास को शुरू करते हैं। अनुक्रम क्या होता है बच्चों? अगर मान लीजिए कि आपके पास A1, A2, A3 इस तरीके से क्या हो, कुछ नंबर्स लिखे हो, और लास्ट में AN, ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं A1, A2, A3, ये सब क्या है? कुछ पद है, और इन्हीं पदों को का जो क्रम है उसे ही हम लोग अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, इसी बात पे हम एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात को समझना। मान लीजिए कि मैंने एक उदाहरण लिया 2, 4, 6, 8 और 10, फिर इसी तरीके से करते 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 हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि इस अनुक्रम में प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे सर प्रथम पद जो है वो हमारा कितना है? वैसे तो A होता है सर, पर इसमें प्रथम पद हमारा 2 है, जिसे आप A से लिखते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि A1 जो होता है उसे भी प्रथम पद कहते हैं, और A जो होता है उसे भी प्रथम पद कहते हैं। तो हम किसको सच मानेंगे? बच्चों, A1 बराबर A आपके माइंड में होना चाहिए, इसके सिवा और आपके माइंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है समांतर श्रेणी में, उसके लिए भी ये वीडियो है, तो ध्यान देना। अब प्रथम पद हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि जो ये प्रथम पद है और ये द्वितीय पद है, इनके बीच का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे सर 2। मैंने पूछूं कि इसके बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 2। फिर इसके बीच का अंतर कितना है? 2। और इसके बीच का भी अंतर क्या है? 2 है। तो इसका मतलब वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो डेफिनेशन हो गई कि वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। लिख लेंगे डेफिनेशन। वह अनुक्रम जिसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप कह देंगे कि सर ये तो A2 होता है और ये A1 होता है। तो A2 में से हम A1 को अगर माइनस करेंगे तो आप तुरंत बोल देंगे सर 4 - 2। इसका मतलब ये जो अंतर होता है ना 2 पदों के बीच का अंतर, इसे ही कहते हैं सार्वंतर। तो आ रही बात समझ में? इसे क्या कहते हैं? सार्वंतर। अब सार्वंतर को इंग्लिश में लिखा जाता है कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर। तो इसीलिए इसको इंग्लिश के इस वाले लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब इसे स्मॉल d से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए d का फॉर्मूला क्या है, तो आप बता देंगे A2 - A1, या फिर आप कुछ भी बता सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि D बराबर AN - 1 AN - 1। अब n की जगह पे आप 2 रख के देखिए तो आंसर कितना आएगा? n की जगह पे आप 2 रख के देखिए तो A2 और यहां पे आ जाएगा A1। और जहां पे ये n है ना, जहां पे जो n है ना, या तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए
और या तो 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो वहां 0 आ जाएगा और 0 वाला पद कोई नहीं होता है, A1 से स्टार्ट होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे D का फॉर्मूला बना दिया है बच्चों, ठीक है। तो इतनी बात आपको बेहतर समझ में आ गई होगी कि प्रथम पद क्या होता है और सार्वधातुक क्या होता है। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट, तो जरा ध्यान देना, एक एग्जांपल लेके सब कुछ बता देंगे बच्चों। मान लीजिए कि आपसे बोला जाए, बहुत ध्यान से सुनना, कि इसका 8वां पद कौन सा होगा, तो कैसे ज्ञात करोगे? उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो बना होगा ना, तो वो फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान से देखना। प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद A1 बराबर तो A होता है, और जो द्वितीय पद होगा वो आपका A2 बराबर A में हम लोग D को जोड़ देंगे, जैसे कि आप A है हमारा 2 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो आप A प्लस D करेंगे जो कि पहले से है, उसमें एक और D जोड़ देंगे, अर्थात A प्लस 2D हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? इसी तरीके से मेरे बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि A4 ज्ञात कीजिए, तो A प्लस D प्लस D प्लस D 3 बार हो जाएगा। तो इसका बच्चों ये मतलब होगा कि जब ये 3 बार हो जाएगा, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि जब ये 3 बार है तो इसका मतलब A4 बराबर A प्लस 3D आएगा। कुछ समझ में आ रही बात? ये हमने क्या निकाला? A3 निकाला। अब ध्यान से देखना, इसी से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, इसी से बच्चों में फॉर्मूला बनाऊंगा। अब मान लो आपसे बोला जाए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं nवां पद क्या होगा, तो क्या करोगे? nवां पद कहां से लाओगे? तो जरा ध्यान देना, इसीलिए इसका nवां पद बनाया जाता है। nवां पद अब क्या होगा? nवां पद को लिखेंगे किससे? an से लिखा जाता है, ठीक। अब ध्यान दे, ये जो लिखा है, जहां पे ये आपको दिख रहा है A तो हर जगह पे है, ठीक है, आपको रटना ना पड़े इसीलिए मैं ऐसे बताता हूं। A तो हर जगह है, पर A तो हर जगह, तो A मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा D भी हर जगह है, मैंने D भी लिख दिया। अब सोचिए, यहां 2 है तो यहां 1 है, यहां पे 3 है तो यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। इसका मतलब जितना यहां पे होगा उसका 1 कम यहां पे होगा। आ रही ना बात समझ में? इसीलिए बच्चों, अगर यहां n है तो n में 1 कम करो ना, n-1 होगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? n-1। ये क्या बन जाएगा बच्चों? nवें पद का फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप आपको रटना नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमने nवां पद बता दिया, हमने सार्वधातुक बता दिया, हमने पहला पद बता दिया। अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और भी बताना है। ओके, करें स्क्रीनशॉट आपका। अब देखिए जरा ध्यान, ये जो nवां पद है ना, ये an, इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि an जो होता है वो l के बराबर होता है। अब व्हाट इज l? l क्या है? l जो है यहां पे आप l लिख लीजिए कि l क्या है? l जो है वो अंतिम पद है, अंतिम पद। तो इस अंतिम पद को भी हम लोग क्या कहते हैं? l कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, अभी इतना हो चुका है। अब हमने nवां पद देख लिया, हमने अंतिम पद देख लिया, हमने सब देख लिया। अब हम देखेंगे अगर इन पदों को जोड़ना पड़ जाए तो इनका योगफल कितना आएगा, ठीक है। योगफल के फॉर्मूले को समझते हैं सबसे पहले बच्चों, ठीक है। अब मान लो कि इसमें इतने ही पद हैं, इतने ही पद हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 ही पद हैं। अब इनको जरा जोड़ के बताइए। 2 4 8, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 कितना हो गया? 12 8 20, 20 10 30। इसका मतलब इसको जोड़ के 30 आ रहा है, लिख लो शॉर्ट में। अभी मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे n पदों का योगफल का फॉर्मूला, ठीक है। योगफल, अच्छा योगफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम। सम मींस क्या होता है? जोड़। इसका मतलब कुछ पदों का जोड़, ये कहलाएगा आपका कौन सा? क्या कहलाएगा? हमारा n पदों का योगफल कहलाएगा, ठीक है। तो n पदों का योगफल जिसे हम Sn से लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो लिखने जा रहे हैं। मुझे फॉर्मूला पता है, आप रट लोगे वो भी ठीक है, पर समझ लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 30। इसका मतलब अगर मैं 2 को और 10 को आपस में जोड़ू, इसका मतलब 2 को
और 10 को आपस में जोड़ूं, ठीक, 2 को और 10 को आपस में जोड़ता हूं तो आंसर कितना आता है बच्चों 12। आंसर कितना आ रहा है 12। और मुझे इस 12 को बनाना कितना है 30। अब 30 कब बनेगा, अगर मैं इसको 2 से भाग भी कर दूं तो ये बन जाएगा 6, दिख रहा है ना, क्या बन जाएगा 6। अब ये 6 से 30 कब बनेगा, जब मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तब, जब मैं इसमें 5 से गुणा कर रहा हूं तब। तो इतनी बात समझ में आ रही कि क्या किया, सबसे पहले पहले पद को और दूसरे पद को, पहले पद को अंतिम पद को जोड़ रहे हैं और 2 से भाग कर रहे हैं, और जितने हमारे पद हैं टोटल 1 2 3 4 5 उससे हम डिवाइड क्या करें, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। इसका मतलब पद टोटल कितने हैं, पद है टोटल 5। तो पद यहां पे 5 है पर होते कितने हैं n, डिवाइड कितने से कर रहे हैं 2 से, क्या जोड़ रहे हैं प्रथम पद, और क्या जोड़ रहे हैं अंतिम पद जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, n पदों के योगफल का। कुछ इतनी बात क्लियर हुई ना कि n पदों के योगफल का फॉर्मूला बन जाएगा समांतर श्रेणी में। रटना नहीं है मेरी क्लास में, क्योंकि मुझे फिर रटन विद्या बिल्कुल खराब लगती है, ठीक है। जहां मजबूरी होगी वही बोलूंगा कि इसको अब याद कर लो, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं यहां पे n हो गया, n/2 हो गया, ये फॉर्मूला हो गया मेरे वाला, ध्यान से सुनना। अब पेशेंस के साथ देखोगे ना तो मेरी क्लास में बहुत मजा आएगा। अब L का हमने अभी भी एक फॉर्मूला बताया था, हमने आपसे कहा था कि जो an होता है वो L के बराबर होता है, और L का एक फॉर्मूला बताया हमने अभी an का, a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि L बराबर भी यही फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम पद। तो ये फॉर्मूला उठा के नीचे रखिए, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। a से a जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, a से a जुड़ जाएगा तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताइए मेरे बच्चों, क्या आपको रटना पड़ा? नहीं, एक एग्जांपल से मैंने सब कुछ बता दिया। और Sn क्या है, Sn है n पदों का योगफल, सम ऑफ n नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय Sn। Sn से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो बताइए ये सब कुछ समझ में आ गया। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देख लिए। अब एक सेकंड रुकना और अपनी कॉपी पे सारे फॉर्मूले अच्छे से लिखना, ठीक है। अपनी कॉपी पे ये सारे अच्छे से सारे आपको लिखना है। मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला बताया, मैंने बताया कि ए जो है वो आपका प्रथम पद है, ठीक है। मैंने आपको बताया डी क्या है, आपका सार्वांतर है। मैंने आपको बताया an क्या है, ये आपका nवा पद है, nवा पद है। मैंने आपको बताया l क्या है, ये आपका अंतिम पद है। मैंने आपको बताया कि Sn क्या है, ये n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल है। इसके सिवा कुछ बताया क्या, कुछ नहीं बताया। n क्या है, ये है हमारी पदों की संख्या, पदों की संख्या। और मैंने इन सबके क्या बता दिए, फॉर्मूले भी बता दिए। a क्या होता है, d क्या होता है, an क्या होता है, l क्या होता है, Sn क्या होता है, n क्या होता है। इसके सिवा कुछ भी जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को, जो कि 9.2 एक्सरसाइज का है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। चलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए पहले क्वेश्चन को। क्या लिखा है मुझे तो नहीं दिखा, मैं सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करूंगा मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, उतना ही आपको देखना है जितना जरूरत है। तो हमारे पास क्या है, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 2001 तक के, तो 1 से, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, ठीक। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक, तो हम लोग लिखेंगे 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक। अब हम इनको क्या गिन पाएंगे क्या, इतना तो आसान नहीं है कि आप इनको गिनिएगा, तो कोई फॉर्मूला बनेगा ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इनकी क्या बनाएंगे, सबसे पहले इनकी एक श्रेणी बनाने की कोशिश करते हैं। अर्थात हम इनकी सबसे पहले एक समांतर जो है वो क्या बनाएंगे, श्रेणी बनाएंगे। कैसे समांतर श्रेणी,
1, फिर उसके बाद ये अनुक्रम, अनुक्रम लिख लो आप अगर आपको दिक्कत हो, अर्थात 1 से शुरू होगा बच्चों, फिर उसके बाद 1 और 1 के बाद फिर 3 आएगा। आप कहेंगे सर 2 क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ विषम लिखा है, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर हम 5 के बाद बढ़ते 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 जाएंगे और कहां तक जाएंगे, जो आखिरी में विषम होगा। 2001 तो विषम होता है ना, तो इसको लिख दो। अगर ये सम होता तो हम 2001 नहीं लिखते, हम 2000 लिखते, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 2001। अब इस क्वेश्चन को देखो, मुझे फॉर्मूला पता है Sn = n/2 और a प्लस l कह लीजिए या an कह लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे l लिख दीजिए और चाहे an लिख दीजिए। तो मैं l मैंने बता तो दिया मेरे लाल, पर मैं लिखूंगा कहीं नहीं, मैं an ही लिखूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अभी इतना समझ में आ गया ना। अब हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले प्रथम पद चाहिए जो कि 1 लिखा है, मुझे इसमें an चाहिए जो कि मुझे पता है। तो सब कुछ तो पता है, क्या नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है। तो पदों की संख्या पहले हमको पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इन पदों की संख्या निकालेंगे, और वो निकालेंगे हम लोग कहीं और से। देखिए कैसे, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि मेरे लाल an = इस क्वेश्चन में 2001 दिया है और an होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 2001। क्या आपको समझ में आया? देखो ये चैप्टर क्लास 10th में भी है, पर कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। बेसिक वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए ना, तो मैंने ऑलरेडी अपने इसी YouTube चैनल पे बता के आप सभी को रखा है, इसका बेसिक वीडियो बना रखा है क्लास 10th वाला, जाके आप देख लेना, ठीक है। आपको बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर आप सोचोगे मैं ठहरा 11th वाला, मैं क्यों 10th में जाके पढ़ूं? तो भैया जाना तो पड़ेगा ही, अगर आपको बहुत ज्यादा बेसिक चाहिए मेरे बच्चों, है ना। सो इतना समझ में आया। a की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है 1, प्लस m की वैल्यू नहीं पता है, और d की वैल्यू, इन दोनों का अंतर। तो हम लोग यहां लिखेंगे चूंकि d बराबर 3 - 1, इसका मतलब 2, तो यहां से आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2001। अच्छा ये 1 जाके उधर घट जाएगा ना, तो 2000 आएगा, और उसके बाद इधर हो जाएगा n-1। अच्छा 2 नीचे भी जा सकता है, यस। तो ये आ जाएगा n-1 = 1000 और n = आ गया 1001। ये आपको n पता हो गया, ठीक है। अब इसी में रख दो आप, तो यहां रखोगे 1001 डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू कितनी है 1, और an की वैल्यू कितनी है 2001। अब बस मेरे बच्चों इनको क्या करना है, बुरा भाग करके हल कर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1001, उसके बाद इसको जोड़ोगे 2002 आएगा, और 2002 को 2 से डिवाइड कर दोगे 1001 आ जाएगा। इसका मतलब बस आपको केवल और केवल अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करना, आपने यहां तक देखा है तो आंसर भी करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो तब तक के लिए फिर अभी रुकते हैं, जा नहीं रहे। पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, दूसरे की भी बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो आई होप स्क्रीनशॉट हो चुका होगा ना। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। और क्षमा चाहता हूं कि आज की इस क्लास में थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है, रात में वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से अभी देख लेना इधर रोड का काम हो रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अभी गाड़ियां वगैरह कुछ ज्यादा ही चल रही है, इस वजह से शोर ज्यादा आ रहा है, ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन देख गया नीचे, क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन, पढ़ते हैं मेरे नाम। लिखा है कि 100 कह देते तो क्या होता, 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं, देखना अंडरलाइन करो प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। इस क्वेश्चन में एक बात लिखी है, जो लिखा है 1 से 1000 के मध्य। तो मेरे लाल मध्य को अंडरलाइन कर लो, नहीं तो क्वेश्चन बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो 1 से 100 से 1000 के बीच। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, और हल लिखने से पहले लिखेंगे 100 व 1000 के बीच 5 की गुणज
वाली संख्याएं। ओके, 5 की गुणज वाली संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं 100 और 1000 के बीच? देखते हैं। तो बीच बोला है ना, मध्य बोला है, मध्य क्वेश्चन में यहां मध्य लिख लो, ठीक है, मध्य प्रदेश जैसा, तो ये मध्य, ठीक है। तो 100 और 1000 के बीच, मतलब 100 और 1000 के बीच सबसे पहले तो आएगा 105। स्टार्ट यही से होगा। 105 से क्यों? क्योंकि बीच में बोला है। और 100 के बाद 101 आता है, फिर 102 आता है, फिर 103 आता है, फिर 104 आता है। लेकिन जो मैंने मुंह से बोला ना अभी, 101, 102, 103, 104, क्या 5 से भाग होगा? नहीं। तो क्या ये फिर 5 की गुणज है? नहीं। तो फिर कौन होगा? 105 होगा। 105 के बाद फिर कौन आएगी? 110 आएगी। तो हम क्या लिखेंगे? 110, ठीक है, 110। कुछ बच्चे हैं जो सोचते होंगे सर ये इतना डीप में जाके क्यों बताते हैं, लिखते ना 105, 110, 115, बोल दे 5 की गुणज है। नहीं, कुछ ऐसे होंगे बच्चे इसमें जिनको ये भी टफ लग रहा होगा। 105, 110, 115, ठीक है, 115 डॉट 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 कहां तक जाएंगे मेरे लाल? 995 तक, क्योंकि 1000 के पहले केवल यही एक संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित होगी। मतलब 1000 से पहले यही एक नहीं, यही 1000 के नजदीक है। समझ रहे हो ना? बहुत इंपॉर्टेंट है तब। तो हम लोग इसको लिखेंगे हल, और हल लिखने से पहले लिखेंगे इसका प्रथम पद 105 है, सामांतर जो d है वो 110 और 105 को घटाएंगे, ये 5 हो जाएगा। इसका an जो है वो 995 है। अब आपसे बोला गया है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको n पहले निकालना पड़ेगा, तब Sn आ पाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि nवां पद इस क्वेश्चन में दिया गया है 995, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9925। फिर उसके बाद a की वैल्यू है इस क्वेश्चन में 105 प्लस n हमको पता नहीं, d की वैल्यू है 5 और ये 995। अब हम इनको 105 इधर जाके घटा देंगे तो बचेगा हमारा 890। फिर उसके बाद n-1 और गुणे में 5 से इसको हम कट्टम पिट्टम का खेल खेलेंगे। 5 एकम 5, फिर 3 बचेगा, 5 सत्ता 35 और फिर बचेगा 4 और फिर 4 ही बचेगा ना, पता नहीं, भूल गए। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 4 बचा 4 और 5 अट्ठे 40। इसका मतलब n-1, तो यहाँ से n कितना आएगा मेरे लाल? ये आएगा 179, क्योंकि एक जाके उधर जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। क्लियर इतनी बात? अच्छे से समझ में आया ना? अब हम क्या लिखेंगे? n पदों का योगफल, ठीक है, जो कि होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब कुछ हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर वो 2a वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? मेरे लाल इसी में लगा लूंगा, तब भी आंसर आ जाएगा। जब हमको an पता है तो हम इतना काम क्यों करें, क्यों गुणा भाग करें? इतने में हो जाएगा ना। तो n बराबर कितना आया? 179/2। a की वैल्यू 105 और an की वैल्यू 995। और अब इनको जोड़ घटा लेंगे तो कितना आएगा? इनको जोड़ो घटाओ भाई, तो आंसर आ जाएगा 5 उसमें जुड़ेगा तो आ जाएगा 1000 और 100। 1000 में 100 जोड़ते हैं कितना आता है? 1100 आता है, 1100। अब हम इनको 2 से करेंगे डिवाइड, 5 2 पंची 10, 2 पंची 10, फिर एक 0, इसका मतलब 550। अब इसको उत्तर पुट्टर इसका भैया आंसर हम लोगों को यहाँ पे बताना, ठीक है? यहाँ पे मैं करता हूँ, ये जगह खाली कहाँ रह जाती है? मैं यहाँ से खड़ा रहता हूँ, चिपका इसीलिए खाली रह जाती है। अब समझ में आया हमको? तो 179 इंटू 55550 और करेंगे हम इनका गुणा, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो आफ्टर गुणा आंसर आएगा 98450। ये आपका आंसर आएगा 98450, यही आएगा ना, 98450 ये आंसर आ जाएगा गुणा करने के बाद। ठीक है, चलो समझ में आ रही बात? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना? चलो अभी हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों? 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है,
अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जो कि लिखा है किसी समांतर श्रेणी में दो पद है। थर्ड क्वेश्चन है लिखा है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद दो है, दो पद नहीं, प्रथम पद दो है। ठीक है, तो प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सभी को पता है कि प्रथम पद को लिखा जाता है a बराबर कितना, 2। ठीक है, फिर लिखा है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। मतलब प्रथम 5 पदों का जो योगफल है वो अगले जो 5 पद हैं उनके योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद हमारा 100 कितना है, 12 -112। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि जो प्रथम 5 पद हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लेट कर लेंगे कौन कौन से पद हैं बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सबसे पहले लिखा है कि हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, और फिर देखेंगे कि प्रथम 5 पद, ठीक है, प्रथम 5 पद, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद जो हैं, 5 पदों का योगफल, पदों का जो योगफल है, ठीक है, 5 पदों का जो योगफल है वो किसका है, अगले, ठीक है, अगले 5 पद का 1/4, अगले 5 पदों का योगफल उनका 1/4 है। अब देखें बच्चों प्रथम 5 पद कौन कौन से होंगे, है ना। अच्छा एक बात मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो एक्सरसाइज मैंने अभी तक आप सभी को पढ़ाया है, जितना भी मैंने 9.1 एक्सरसाइज में आपको कराया है, 2 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको करवाए हैं बच्चों, क्या ये वास्तव में आपको समझ में आ रहे हैं? कोई कमी या कुछ लगता हो कि सर और तेज पढ़ाइए, या आपको लगता हो कि सर नहीं थोड़ा सा और धीरे धीरे चलिए, क्योंकि धीरे चलने का तो वक्त नहीं है, ठीक है, इतना तो मैं साफ साफ कह रहा हूं कि धीरे चलने का वक्त नहीं है, तेज चलना है। अब बताइए कि ये स्पीड ठीक है या फिर इससे तेज चलना है, मुझको ये आपको बताना है, ठीक है। तो या फिर जैसा मैं चल रहा हूं वैसा बिल्कुल ठीक है, शोर बाहर कितना ज्यादा हो रहा है पर ठीक है, जो है सब ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास बताना कमेंट करके प्रथम 5 पदों का योगफल, तो प्रथम 5 पद कौन कौन से होते हैं, ए होता है, फिर a + d होता है बच्चों, है ना, ये पता है आपको। फिर अगला कौन होता है, a + 2d होता है बच्चों। फिर उसके बाद फिर प्लस, ठीक है, प्लस a + 3d होता है, ये 4 पद हो चुके हैं अभी तक। फिर उसके बाद a + 5d 4d होगा, है ना। तो ये हमारे टोटल कितने पद हो गए, टोटल देखिए तो 5 पद हो चुके हैं। अब उसके बाद 1/4 अगले, अच्छा ऐसा ही क्यों करना पड़ा, ऐसे प्रथम 5 पदों का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे क्या, हो जाता, वो भी ठीक था, पर मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों आपको दिखाना चाह रहा था कि अगले 5 पद कैसे आएंगे। तो अगले 5 पद कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। तो अगले जो 5 पद हैं वो कौन से होंगे, सबसे पहले a + 5d आएगा, एक पद हो गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा लो इधर, फिर उसके बाद a + 6d आएगा, दिख रहा है कि नहीं, फिर प्लस, ठीक, उसके बाद a + 7d आएगा, a + 7d आएगा, 3 पद हो चुके हैं। चौथा पद a + 8d आएगा, फिर उसके बाद a + 9d आएगा, ये आएगा, और अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, a + a + a + a + a 5 बार लिखा है, इसका मतलब 5a हो जाएगा, ठीक है। और प्लस d कितनी बार होगा, 1 2 3 4 बार d है, लेकिन हाँ d तो 4 बार है, पर 1d, फिर 2d 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, इसका मतलब 10d हो गया इधर। अब इधर देखो, इधर भी 1/4 हो गया, और a ना देखो 5 बार होगा, पर d कितनी बार है, 5 और 6 11, ठीक है, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 18 और 8 हो जाएगा 26, 26 में हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 35, इसका मतलब ये हो जाएगा 35d, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से भी 5 कॉमन है, यहां से भी 5 कॉमन है, वो इसके नीचे जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा। फिर से सुनिए, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा a + 2d, है ना, a + 2d हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इक्वल टू 1/4 रहेगा, और यहां से 5 निकल चुका है जो कि कट चुका है जाके नीचे, तो a + 7d हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इससे गुणा कर देते हैं, इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको इससे गुणा कर दिया, तो 4a + 2d, 4a + 2d हो जाएगा, 2d कैसे हो जाएगा, 8d हो जाएगा बच्चों, 8d। फिर उसके बाद a + 7d, थोड़ा हल करते हैं, ठीक है।
इधर इसको लाया और घट जाएगा तो डी हो जाएगा। फिर उसके बाद ए, फिर 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4a बचेगा कितना 3a बचेगा, वो भी कैसा माइनस का 3a। फिर डी बराबर आएगा -3 और a बराबर दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में 2, तो इसका मतलब d बराबर आएगा -6। बताइए यहां तक क्लियर हो गया? d का मान समझ में आ गया कि नहीं? अब हमें इस क्वेश्चन में दे रखा था कि दर्शाइए कि 20वां पद, ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा था कि दर्शाइए कि 20वां पद। अब 20वां पद हमको दर्शाना है, ठीक है। यहां से मुझे पता क्या चला, d का वैल्यू पता चला है, क्योंकि इससे मुझे d ही निकालना था। लिखा है कि दर्शाइए कि 20वां पद, तो हम लोग लिखेंगे अतः 20वां पद। 20वां पद कैसे लिखेंगे? 20वां पद -112 है, योगफल नहीं बोला है, बोला है कि 20वां पद -112 है, तो हमें ये दर्शाना है। तो 20वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 20 माइनस 1 और d, ये हमने फॉर्मूला लगाया। और कौन सा फॉर्मूला है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 2 है, फिर 19 हो गया और गुणे में -6 है ना, -6, अब ये हो गया 2, ठीक है। अब बहुत अच्छे से आपको देखना है कि डी की वैल्यू हमने निकाली है। अब 19 को हम करेंगे 6 से गुणा, ठीक है, तो 19 पंचे 95 और 19 छक्का 114, तो -114 आएगा यहां से, और उसके बाद माइनस का 112 आएगा। ये आपका आ गया है क्या? 20वां पद। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। चलो बुक ना उठाता हूँ, मोबाइल में देख लेता हूँ क्वेश्चन अगला क्या है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। जहां भी लगे कि आपको समस्या हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना मत भूलिएगा कि सर अगर लगता है कि बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं तो भी बताइएगा, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं मेरे को, मुझे लगेगा। और हाँ, एक चीज और है, सारे बच्चे एक लेवल के होते भी नहीं है, तो कुछ को ऊपर नीचे लग भी सकता है। तो चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा है कि समांतर श्रेणी -6 -11/2 -5 और डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट लगता है, इससे ज्यादा नहीं, कि कितने पदों का योगफल -25 है। मतलब कितने पदों का योगफल -25 है। तो हमने माना n पदों का योगफल -25 है, ये हमने मान लिया। तो हमने लिखा Sn बराबर -25। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n/2, फिर उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर, देखिए मेरे कुछ बच्चे नहीं सोचते हैं, ये सर ही सोचते हैं, पर उसमें से कुछ बच्चे हो सकता है सोच रहे हो, तो दिल से दिल मिल जाए, ठीक है, दिमाग से दिमाग तो मिले चाहे ना मिले। तो ये हो गया n। आप सोच रहे होंगे मेरे कुछ बच्चे कि सर यहाँ पे a प्लस an वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, जो सर अभी तक आप ये वाला फॉर्मूला बता रहे थे, ये क्यों नहीं लगाया? होगा, बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे। तो जवाब मैं ही दे देता हूँ, क्योंकि बच्चों इसमें मुझे nवां पद दिया नहीं है, तो ये फॉर्मूला व्यर्थ है। और अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते ही हो तो पहले an निकालो, तो फायदा क्या है? डबल काम करना पड़ेगा ना, तो मतलब नहीं है कोई इसका, ठीक। तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है? अननोन, मुझे नहीं पता। 2, a की वैल्यू कितनी है? -6, सब जानते हैं, प्लस n की वैल्यू अननोन, d की वैल्यू कितनी है? निकालना पड़ेगा। अब d की वैल्यू निकालना पड़ेगा। d बराबर क्या होगा? -11/2। और कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं जो कि एकदम गलत होता है, जो मैंने लिखा वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों जब ऐसे करोगे ना गलत हो ही जाएगा। बच्चों फॉर्मूला होता है d का कि दूसरे पद में से घटाते हैं पहला पद, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे, ठीक है। तो अभी हमारे पास -11/2 प्लस 6, तो 6 दूनी 12, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 6 दूनी 12, और 12 में 11 चलेगा 1/2, जोड़ घटा के देख लेना, ठीक, 1/2 और माइनस का 25, ठीक है, माइनस का 25। अब देखो मेरे लाल, यहां से हो जाएगा n/2, फिर 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा आपका -n-1 और इंटू में 1/2 और इक्वल टू माइनस का 25। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले
इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या तो n/2 को उधर लेके चले जाओ, यही एक तरीका है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, n/2 ब्रैकेट लगाया, तो आपको पता है कि ये आपका n-1/2 है। चाहो तो आप ये 2 यहां लिख लो और आसान लगेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना ही इसका विकल्प है। एलसीएम लेंगे 2 कितना हो जाएगा 12, 12 दूना 24, तो -24 माइनस n-1 और नीचे बटे में कितना 2 और माइनस का 25। ठीक, अब ये हो जाएगा n/2, ये 24 माइनस के और ये प्लस का 1, 24 माइनस के प्लस का 1 -23 माइनस n/2 बराबर -25। प्लस का 1 क्यों, क्योंकि ब्रैकेट खोलोगे प्लस का ही 1 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो इसको अंदर से गुणा करेंगे, माइनस का 23n और माइनस का n² बटे में कितना 4, जो बटे में 4 होगा उधर जाके हम 100 कर देंगे माइनस का। ठीक, माइनस का 100 कर देंगे। अब ये जो 100 लिखा है, ठीक है, ये जो 100 लिखा है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हमसे। हाँ हो गई, देखो यहाँ प्लस, क्योंकि मुझे ये गुणनखंड ही नहीं बनेंगे ना, 25 आएगा तभी गुणनखंड बनेंगे, इसलिए लगा मिस्टेक हो गई। तो प्लस होगा यहाँ, तो जब प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा। अब 24 और ये हो जाएंगे 25, ठीक, 25 हो जाएंगे, वो भी कहा है कि माइनस प्लस का n² हो जाएगा। अब n² माइनस का 25n और 100 को इधर ले आओ बराबर 0। अब द्विघात समीकरण क्या करना, हल कर लेना। 100 के ऐसे खंड की घटाने पे कितना आ जाए, 25 आ जाए, पॉसिबल है, हो जाएगा। घटाने पे कितना बोल रहे हैं, 25 आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए जल्दी से। कि 100 के ऐसे खंड नहीं, घटाने पे क्यों, आप जोड़ने पे, क्योंकि माइनस है ना तो पॉजिटिव आएगा, भाई मैं सोच रहा था, जोड़ने पे बोल रहे हैं, तो 20 25 100, ठीक है। तो n² माइनस का 20n माइनस का 5n प्लस का 100 बराबर 0। कॉमन ले लो n माइनस 20 माइनस 5 n माइनस 20 बराबर 0। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से जो ब्रैकेट बनेगा दिख रहा है, n माइनस 20 और n माइनस 5 बराबर 0। तो n के जो आंसर आएंगे वो कितना आएंगे, 2 आंसर आएंगे, या तो 5 या तो 20, और दोनों वैलिड होंगे, ठीक है। देखो तो लिखेंगे कि n माइनस 20 बराबर 0, और नहीं लिखा जाता है, बाद से और मत लिखना, या लिखा जाता है, या n माइनस 5 बराबर 0, मतलब दोनों हो सकते हैं ना, और क्यों लिखोगे। तो n बराबर 20 और या n बराबर 5, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब आप सोचोगे सर दोनों कैसे हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पे निगेटिव है ना, इस वजह से प्रथम 5 पदों का योगफल कितना होगा, -25, और उसके बाद 20 पदों का योगफल भी कितना हो सकता है, -25 हो सकता है, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने आज के इस क्लास में कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 4। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वही इसमें 18 मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ये आपको एक्सरसाइज कवर करके दे दूं, ठीक है बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि सारे बच्चे मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपके जीवन का केवल एक ही मंत्र है, मेहनत, जो मैं हर रोज बोल के जाता हूँ, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पेपर में, बड़े बड़े पेपर्स में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिस मत करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय बच्चों।